हम सब रोज कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि आखिर एक कंप्यूटर होता क्या है। अच्छा, जैसे ही कोई कंप्यूटर शब्द बोलता है तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? ज्यादातर लोगों के मन में शायद एक डेस्कटॉप या लैपटॉप आता होगा। सही कहा ना? और ये गलत भी नहीं है, लेकिन ये पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, कंप्यूटर की दुनिया इन मशीनों से कई कई ज्यादा बड़ी है। ये कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है कि कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से आया है, जिसका मतलब होता है गणना करना। आखिरकार शुरुआती मशीनें बनी ही इसी काम के लिए थीं, नंबर से जूझने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए। लेकिन अगर आज भी हम कंप्यूटर को सिर्फ एक बहुत तेज कैलकुलेटर मानते हैं, तो हम इसकी असली ताकत को समझ ही नहीं पाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि एक मामूली गणना करने वाली मशीन से आगे बढ़कर कंप्यूटर हमारे जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा कैसे बन गया। ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर है जो हमें दिखाता है कि इन मशीनों ने कैसे खुद को बदला है। जरा इस बात पर एक पल के लिए गौर कीजिए। आज एक आम कंप्यूटर पर जो भी काम होता है ना, उसमें से 80% से भी ज्यादा काम का गणित से कोई लेना देना ही नहीं है ना? कमाल की बात। ये एक ही आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि हमें कंप्यूटर की पुरानी परिभाषा को बदलने की जरूरत है। हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां गणना के लिए बनाए गए ये डिवाइस अब हमारी जिंदगी की दूसरी चीजें संभाल रहे हैं। हमारी बातें, हमारी तस्वीरें, हमारा मनोरंजन, हमारा सारा ज्ञान, सब कुछ। ये एक जबरदस्त बदलाव है। तो फिर अगर ये सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं है, तो इसकी सही परिभाषा क्या होनी चाहिए? एक ऐसी डेफिनेशन जो आज के कंप्यूटर की असली ताकत को बयां कर सके। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक मॉडर्न कंप्यूटर की असली पावर सिर्फ जोड़ने घटाने में नहीं, बल्कि उसके लॉजिक में है। मतलब ये दिए गए नियमों के आधार पर अगर मगर वाले फैसले ले सकता है। इसके पास जबरदस्त याददाश्त होती है और ये हमारे दिए गए किसी भी निर्देश को पलक झपकते ही पूरा कर सकता है। यही चीजें मिलकर इसे एक कंप्यूटर बनाती हैं। अब जब हमारे पास ये नई बेहतर परिभाषा है, तो चलिए देखते हैं कि इस कंप्यूटर परिवार में कौन कौन सी मशीनें आती हैं। और यकीन मानिए, ये लिस्ट आपको चौंका देगी कि हम कितने तरह के कंप्यूटर से घिरे हुए हैं। कंप्यूटर को बांटने का एक तरीका ये है कि वो किस तरह की इंफॉर्मेशन को हैंडल करते हैं। एक तरफ है एनालॉग कंप्यूटर, जो असल दुनिया की लगातार बदलती चीजों को नापते हैं, जैसे तापमान या दबाव। और दूसरी तरफ है डिजिटल कंप्यूटर, जो हम सब इस्तेमाल करते हैं। ये हर जानकारी को 0 और 1 की भाषा में तोड़कर काम करते हैं। इंफॉर्मेशन के अलावा कंप्यूटर को उनके साइज और पावर के हिसाब से भी बांटा जाता है। चलिए सबसे छोटे से शुरू करते हैं और सबसे बड़े तक का एक छोटा सा सफर तय करते हैं। सबसे पहले आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अरे, ये वही है जिन्हें हम और आप पीसी या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। हमारी डेस्क पर, हमारे बैग में, यहां तक कि हमारी जेब में मौजूद फोन भी एक तरह का माइक्रो कंप्यूटर ही है। अब एक कदम ऊपर चलते हैं, मिनी कंप्यूटर। ये थोड़े ज्यादा पावरफुल होते हैं। सोचिए जैसे किसी छोटे ऑफिस या बैंक की ब्रांच में, जहां एक ही मशीन से कई लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं। और जब काम बहुत ही बड़ा हो, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा, तब आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये वो विशाल मशीनें हैं जो पूरे देश के रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम या किसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का पूरा डेटा संभालती हैं, जहां हजारों लोग एक साथ कनेक्टेड रहते हैं। और फिर इस पिरामिड के टॉप पर हैं सुपर कंप्यूटर। ये दुनिया की सबसे तेज, सबसे पावरफुल मशीनें हैं। इन्हें बनाया ही गया है इंसानियत की सबसे मुश्किल पहेलियों को सुलझाने के लिए, जैसे मौसम का सटीक अनुमान लगाना, नई दवाइयां खोजना या फिर अंतरिक्ष के रहस्यों को समझना। तो हमने ये तो देख लिया कि कंप्यूटर क्या है और कितने तरह के होते हैं, छोटे से लेकर सबसे बड़े तक। पर एक सवाल है, ये सारी मशीनें चाहे कितनी भी अलग क्यों ना हो, काम कैसे करती हैं? इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? चलिए समझते हैं। हर कंप्यूटर, चाहे वो आपका फोन हो या नासा का सुपर कंप्यूटर, सिर्फ 3 स्टेप्स पर काम करता है: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। मतलब वो कोई जानकारी लेता है, उस पर कुछ काम करता है और फिर हमें एक नतीजा देता है। ये सिंपल सा आइडिया ही टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। असल में ये दिखता कैसे है? हम कीबोर्ड या माउस से डेटा अंदर डालते हैं, जिसे इनपुट कहते हैं।
फिर कंप्यूटर का दिमाग यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू उस डेटा पर काम करता है। ये हुआ प्रोसेस। और आखिर में स्क्रीन या प्रिंटर पर हमें रिजल्ट मिल जाता है। ये है आउटपुट। इस पूरे खेल का असली हीरो है सीपीयू। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहना बिल्कुल सही है। सारा असली काम, सारा जादू यहीं होता है। सारे इंस्ट्रक्शंस यहीं पढ़े जाते हैं, सारे कैलकुलेशंस यहीं होते हैं और यहीं से बाकी सभी हिस्सों को कंट्रोल किया जाता है। इसके बिना बाकी सब सिर्फ एक बेजान डिब्बा है। तो जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं है। ये तो हमारी अपनी सोच और काबिलियत को बढ़ाने वाला एक ज़बरदस्त टूल है। एक ऐसा टूल जिसने हमें वो करने की ताकत दी है जो कुछ दशकों पहले तक नामुमकिन लगता था। कंप्यूटर की असली खासियत क्या है? पहली, ऑटोमेशन। ये बोरिंग और बार बार किए जाने वाले कामों को खुद कर लेता है, जिससे हमारा वक्त और मेहनत बचती है। दूसरी, इसकी याददाश्त। ये बेहिसाब डेटा स्टोर कर सकता है। और तीसरी, इसकी स्पीड और एक्यूरेसी। जो काम इंसान घंटों में करेगा, ये सेकंडों में, वो भी बिना किसी गलती के कर देता है। लेकिन इतनी सारी ताकतों के बावजूद दुनिया के हर कंप्यूटर में, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, एक बहुत बड़ी कमी है। एक ऐसी चीज जो उसे हमसे, यानी उसे बनाने वालों से बिल्कुल अलग बनाती है। और वो कमी है सोचने और समझने की काबिलियत। जी हां, एक कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता, वो महसूस नहीं कर सकता, वो बस दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। वो एक शानदार नौकर है, पर मालिक नहीं। हाँ, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई इसी कमी को दूर करने की कोशिश कर रहा है, पर फिलहाल सोचने समझने की असली ताकत सिर्फ इंसानों के पास है। तो सवाल ये उठता है, लेकिन कब तक? जिस रफ्तार से एआई आगे बढ़ रहा है, मशीन और इंसान के दिमाग के बीच की लकीर लगातार धुंधली होती जा रही है। क्या हम एक ऐसे भविष्य के दरवाजे पर खड़े हैं जहां कंप्यूटर सिर्फ हमारे आदेश नहीं मानेंगे, बल्कि सच में चीजों को समझेंगे? ये शायद हमारे दौर का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल है।